2018 में मुझे कबीर खान ने अपने ऑफिस बुलाया था और पूरे फिल्म की नरेशन दी थी। उस वक्त जब मैं फिल्म सुन रहा था तो मुझे पता नहीं था कि इन 11 लड़कों में से कौन सा किरदार वो मुझे देने वाले हैं। एंड देन फाइनली जब उन्होंने कहा सुनील गावस्कर, आई वॉज शॉक्ड। मतलब फॉर मी इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज एवरी चाइल्ड ग्रोइंग अप वॉन्ट्स टू बी अ क्रिकेटर। एंड फॉर मी इट वॉज मतलब नॉर्मली एक एक्टर 1 दिन लेता है 2 दिन लेता है डिसाइड करने में, मैंने 5 मिनट में हाँ बोल दिया था रोल को। उन्होंने हमें बताया हुआ था कि हम लॉर्ड्स में, ओवल में, लंदन में जाकर शूट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि लाइक फॉर एन इंडियन बॉय आप बैट पकड़कर एज सुनील गावस्कर लॉर्ड स्टेडियम में निकलकर ओपनिंग करेंगे। इट वॉज जस्ट मतलब वो विजुअल मेरे सामने आया और मैंने बोला सर ये तो मतलब करना ही है। घर जाके मैंने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया, वो भी बहुत खुश थे, हमेशा चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। एंड टू डू इट ऑन स्क्रीन एज सुनील गावस्कर, इट वॉज जस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं उस वक्त छिछोरे की शूटिंग कर रहा था और डेरेक एक 22-23 साल का कॉलेज का लड़का था। उसमें से निकल कर सुनील गावस्कर बनना, सुनील गावस्कर 33 इयर्स के थे, तो वेट पुट ऑन करना था, करीब 8 किलो पुट ऑन करना था। और एक एक्टर की जो ट्रेनिंग होती है वो जिम में होती है अक्सर, क्योंकि एक्टर्स का एक ही एजेंडा होता है, वो होता है कि स्क्रीन पर कैसे दिख रहे हैं, मतलब फिजिक कैसा दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं। पर एक स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग एंड्योरेंस के लिए होती है, आपका स्टैमिना कैसा है, आपकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है। तो जिम बिल्कुल छोड़कर एक क्रिकेटर की तरह ट्रेनिंग करना ज़रूरी था। मैं फ्रॉम अ नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड हूँ, मैंने कॉलेज और स्कूल में क्रिकेट नहीं, ज़्यादातर एथलेटिक्स और बास्केटबॉल खेला हुआ था। तो राइट फ्रॉम गावस्कर सर की तरह बैट कैसे पकड़ते हैं, उनकी चलने का क्या मैनरिज्म होता है, उनके बारे में पढ़ना कि क्या क्या रिकॉर्ड्स वो 1983 वर्ल्ड कप से पहले अचीव कर चुके थे। 10,000 टेस्ट रन्स, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा सेंचुरीज, 774 उनका टेस्ट डेब्यू। इतने एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी को मैं अपने बोलने के तरीके में, बैठने के तरीके में कैसे लाऊं, ये था पूरा चैलेंज। अरे माइंड बॉगलिंग। इन लड़कों को देखकर सबसे पहले हार्डी संधू, जो हम आई थिंक हमारी टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट प्लेयर थे, फिर साकिब सलीम जो कि आई थिंक दिल्ली के लिए खेले हैं और कॉलेज से भी खेले हैं, और जीवा जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में खेलते हैं। ये 3 हमें फील्ड में बहुत हेल्प करते थे, फील्डिंग की पोजीशंस, उनके नाम, ये सब जानने के लिए। एंड हार्डी के बारे में क्या कहूँ, वो तो उसने क्रिकेटिंग बहुत खेला हुआ था पर एक्टिंग वो पहली बार कर रहा था। मैंने एक्टिंग बहुत करी हुई थी पर क्रिकेट में पहली बार खेल रहा था, तो हम दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट था। पर उसको देखकर मुझे कॉन्फिडेंस मिलती थी कि एक लड़का जो रणवीर, पंकज त्रिपाठी, इन सब के बीच आकर पहली बार एक्टिंग कर सकता है, तो फिर मैं इन क्रिकेटर्स के बीच में आके क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। तो ये सीख मिली थी मुझे हार्डी से। आप मुझे देखोगे फरवरी अगले साल में, लूप लपेटा नाम की पिक्चर है, तापसी पन्नू के ऑपोजिट, और वो पहली बार होगा जब मैं एक रोमांटिक लीड के अवतार में आऊँगा। बल्कि मैं कहूँगा जो 2022 है मेरे लिए बहुत खास साल है, क्योंकि पहली बार मैं, जैसे कि आपने खुद कहा, एक ट्रांजिशन कर रहा हूँ मेन लीड रोल्स में। ये काली काली आंखें नाम का एक नेटफ्लिक्स का सीरीज़ है, वो भी एक रोमांटिक थ्रिलर के जॉनर में है। श्वेता त्रिपाठी नाम की एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जिनको पहले आपने मिर्ज़ापुर में देखा हुआ है, उनके ऑपोजिट एक रोमांटिक पार्ट कर रहा हूँ। एज एन एक्टर बहुत खास चीज़ है कि लोग जब भी आप कोई किरदार निभाते हैं तो आपको एज अ एक्टर देखते हैं। आज भी जब मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखता हूं तो लोग बोल रहे हैं डेरेक ने सुनील गावस्कर का रोल बहुत अच्छा किया। अरे ताहिर भी है भाई इन दोनों के बीच में, मतलब पर ये अच्छी भी बात है एज एन एक्टर, ये एक कॉम्प्लीमेंट है कि लोग आपको एज किरदार देखते हैं। और उम्मीद बस यही है कि जो आने वाली रिलीजेस हैं, 3 जो मेरे बहुत खास हैं, वो है रंजिश ही सही जो महेश भट्ट ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं वो उस पर, ये काली काली आंखें जो नेटफ्लिक्स पर आएगा जनवरी 14, और लूप लपेटा जो एक फिल्म है तापसी पन्नू के ऑपोजिट, और बहुत ही अलग एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि मैंने कभी पहले नहीं करी। स्ट्रगल मुझे एक बहुत नेगेटिव वर्ड लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रगलिंग फेज, मैं यकीन करता हूँ ये एस्पायरिंग फेज, सपने देखने का फेज होता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। बम्बई में मुझे करीब 3 साल लगे थे और काफ़ी ऑडिशंस दिए थे, काफ़ी ऑडिशन से रिजेक्ट हुआ, पर उन रिजेक्शंस को नेगेटिव वे में ना लेते हुए और फीडबैक से कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सीख मुझे ज़रूर मिली। क्योंकि अगर इन ऑडिशंस के बगैर अगर मैं बॉम्बे में आता और दूसरे दिन में ही मुझे मर्दानी मिल जाती, तो हो सकता है मैं उसको उतना वैल्यू ना करता जितना उस वक्त मैंने किया था। कि 3 साल के बाद कोई काम ना हो
और फिर आपको सडनली यश राज की पिक्चर ऑपोजिट रानी मुखर्जी मिलती है, तो उसकी अहमियत जो है आपके दिल और दिमाग में बढ़ जाती है कि आपको एक बॉल मिली है और आपको फील्ड पे उतर के सीधा छक्का मारना है। और बस उम्मीद तो यही थी और आज छक्का मारते मारते गावस्कर बन गया। यही कहूँगा कि एक एक्टर के लिए रोल्स भाई बहन की तरह होते हैं। अगर किसी के 2 या 3 भाई बहन हो, आप उन्हें बोलो कि यार इन तीनों में से तुम्हें कौन सा खास लगता है, पर क्योंकि वो पहला किरदार था, मैं मर्दानी का वॉल्ट कहूँगा मेरे लिए खास था, क्योंकि उससे जो है वो कहते हैं ना लोग बॉम्बे में फ्राइडे को आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो मेरे साथ वो वाकई में हुआ कि थर्सडे को कोई जानता नहीं था, सैटरडे को लोग जानने लगे। तो उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। बाकी हर फिल्म का एक अपना एक्सपीरियंस रहता है। 83 जिस स्केल पर बनी है, जहाँ हम लंदन गए थे, 3 महीना रहे थे, उसका एक अलग ही मज़ा है। लूप लपेटा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि पहली बार, मतलब लोग कहते हैं हीरो के रोल में कब आओगे, तो पहली बार एक हीरो के रोल में। तो हर फिल्म का एक कोई ना कोई खासियत होती है जो रहती है। मेरे घर में मेरे स्टडी रूम में एक दीवार है जहाँ पर हर एक किरदार और डायरेक्टर के साथ एक तस्वीर रहती है, ताकि कभी कभी अगर कोई ऐसा दिन होता है जब मूड नहीं हो रहा होता या किसी वजह से कोई उदास हो जाता है, तो उस दीवार को देखकर मुझे याद रहता है कि यार कुछ अच्छे पल भी जिए हैं हमने। जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस रोल से मैंने ये सीखा कि अगर इंसान डरना अच्छा है, पर उस डर पे काबू पाना और उस डर से आगे बढ़ना अगर आप कर पाएँ तो एज एन एक्टर आप ग्रो कर पाएंगे। तो हर बार, चाहे वो डेरेक हो या सुनील गावस्कर हो या लूप लपेटा का सत्या हो, हल्का सा वो दिल, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए नर्वस रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपको इस काम की अहमियत है।